73 साल के हुए प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर बीजेपी आज से सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम शुरू कर रही है। हैदराबाद में पीएम मोदी के कटआउट को कार्यकर्ताओं ने दूध से नहलाया। खास तरह से मना रहे हैं पीएम मोदी का जन्मदिन। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन पर सामूहिक दुआ कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुस्लिम समुदाय के लोग होंगे शामिल। अहमदाबाद में एक साथ 73 केक काटे जाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बाइक यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। लखनऊ में दिव्यांगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले 1.25 किलोमीटर लंबा जन्मदिन का कार्ड बनाया। कार्ड पर लिखा शुभकामना संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले सूरत में ऑटो रिक्शा चालकों की बड़ी पहल, ग्राहकों को विशेष छूट देने की घोषणा की। कथावाचक मुरारी बापू ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। G20 की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी आज इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के द्वारका में बनाया गया है यशोभूमि। 5,400 करोड़ रुपए की लागत से बना है यशोभूमि, एक भव्य कन्वेंशन सेंटर, कई प्रदर्शनी हॉल और कई सुविधाओं से सुसज्जित। प्रधानमंत्री द्वारका सेक्टर 21 से लेकर सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी करेंगे उद्घाटन। मेट्रो की सवारी भी कर सकते हैं पीएम। विश्वकर्मा पूजा पर प्रधानमंत्री मोदी पीएम विश्वकर्मा नाम से एक नई योजना का शुभारंभ करेंगे। 13,000 करोड़ के फंड से योजना शुरू करेगी सरकार। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पोर्टल का उपयोग करके कामगारों का निःशुल्क रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 15,000 का टूल किट प्रोत्साहन मिलेगा। 5% की रियायती ब्याज दर पर 2 लाख तक ऋण सहायता मिलेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी साथ रहेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पीएम विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़ेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी झांसी से पीएम विश्वकर्मा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहां के पंडित दीनदयाल सभागार में मौजूद रहेंगी। आज नए संसद भवन में फहराया जाएगा तिरंगा। विशेष सत्र शुरू होने से एक दिन पहले होगा कार्यक्रम। संसद भवन में तिरंगा कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्रियों के अलावा दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों के नेता भी इसमें शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नई संसद के तिरंगा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। देरी से न्योता मिलने पर कांग्रेस ने जताई नाराजगी। आज हैदराबाद में बीजेपी बनाम विपक्ष की जोर आजमाइश। हैदराबाद के विलय की सालगिरह मनाएगी बीजेपी। गृह मंत्री अमित शाह आज मुक्ति दिवस समारोह में होंगे शामिल। अमित शाह परेड ग्राउंड कार्यक्रम के दौरान बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और तिरंगा फहराएंगे। हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाएगी। हैदराबाद में एक तिरंगा बाइक रैली निकालेगी। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद आज शाम को हैदराबाद में कांग्रेस की विशाल जनसभा होगी। तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूकेगी पार्टी। CWC ने पहले दिन 3 मुख्य प्रस्ताव पास किए। SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आगामी चुनाव और देश के हालात पर हुई चर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिंसक घटनाओं से भारत की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान हुआ है। बीजेपी ने इन घटनाओं में घी डालने का काम किया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हिमाचल आपदा को लेकर प्रस्ताव पास, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। कांग्रेस की CWC बैठक पर ओवैसी का तंज, किसी राजनीतिक दल के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेलंगाना में विकास और GDP सबसे ज्यादा। संसद के विशेष सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। बैठक में सरकार की ओर से सभी दलों के नेताओं को विशेष सत्र में आने वाले बिलों की जानकारी दी जाएगी। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से शामिल होंगे मनीष तिवारी। विशेष सत्र से पहले बुलाई गई है मीटिंग। बिहार में जल्द होंगे चुनाव। अररिया में बोले अमित शाह, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। 2024 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह का दावा, बिहार की सभी 40 लोकसभा सीट पर जीतेगी एनडीए गठबंधन। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि लालू एक्टिव और नीतीश इनएक्टिव हुए हैं। दोनों की जोड़ी पानी और तेल जैसी है। अमित शाह ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, पीएम का पद खाली नहीं, मोदी जी फिर बनेंगे पीएम। अमित शाह के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार, विपक्षी दलों की एकजुटता से बीजेपी घबराई। छिंदवाड़ा से स्मृति ईरानी का अटैक, सनातन खत्म करने की बात करने वालों के साथ कांग्रेस। दुनिया की कोई ताकत सनातन धर्म को खत्म नहीं कर सकती, लखनऊ में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को दृष्टि दोष बताया। कहा कि सनातन पर सवाल उठाने वालों को जनता देगी जवाब। इंडिया गठबंधन पर असम के सीएम का तंज। कहा कि अगर मैं अपना नाम महात्मा गांधी रख लूं तो क्या मैं महात्मा गांधी हो जाऊंगा। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केजरीवाल की बीजेपी को चुनौती, हिम्मत है तो इंडिया का नाम बदलकर दिखाएं। भोपाल में होने वाली इंडिया गठबंधन की रैली रद्द हुई। PCC चीफ कमलनाथ ने की पुष्टि। सीएम शिवराज का निशाना, सनातन के अपमान से लोगों में गुस्सा, इसी डर से इंडियन गठबंधन ने रैली को कैंसिल किया। MP के छिंदवाड़ा में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता, पुलिस ने कराया बीच बचाव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुना में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। रविशंकर प्रसाद भी साथ रहे मौजूद। P चिदंबरम ने DMK का किया समर्थन। कहा कि दलितों पर शोषण हो रहा है, उस संदर्भ में था बयान।
गठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले सीपीआई नेता डी राजा, उम्मीद है कि कांग्रेस सभी दलों के साथ करेगी सामंजस्य। एक देश एक चुनाव पर बोले सपा सांसद एसटी हसन, भारत में यह संभव नहीं, सिर्फ 2 पार्टियों वाले देश में ऐसा संभव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन 5वें दिन भी जारी, आतंकियों को बाहर निकालने के लिए ड्रोन से बमबारी। अनंतनाग में अब तक 3 आतंकी ढेर, 2 आतंकी अब भी पहाड़ियों में छिपे, पूरे इलाके में हो रही है सर्चिंग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में एलओसी के पास एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर किया। बारामूला एनकाउंटर पर बोले ब्रिगेडियर PMS ढिल्लों, भारत में घुसपैठ करा रहा है पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सीमा पर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त। असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर हमला, कहा कि पुलवामा हमले पर आपने दिखाया गुस्सा तो अब क्रिकेट खेलने की तैयारी क्यों। सीएम केजरीवाल का पीएम मोदी से सवाल, पूछा क्या जवानों के शहीद होने पर आपको नहीं होता है दुख, 4 दिन में हो गए हैं, आपने कुछ भी नहीं कहा। कोलकाता नगर निगम में टीएमसी बीजेपी पार्षदों में मारपीट, मेयर फिरहाद को खुद करना पड़ा बीच बचाव। 23 सितंबर को होगी एक देश एक चुनाव समिति की पहली बैठक, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने दी जानकारी। इसी साल यूसीसी को लागू करने की दिशा में करेंगे काम, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि उनके नेतृत्व में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। स्पेन से भारत रवाना हुआ C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट 13 सितंबर को एयर चीफ ने किया था रिसीव। SC/ST समुदाय पर आरएसएस के संयुक्त महासचिव का बड़ा बयान, कहा कि सालों तक इन लोगों को शिक्षा, सम्मान और सुविधाओं से दूर रखा। पहलवान यौन शोषण के मामले में बोली दिल्ली पुलिस, ब्रजभूषण सिंह को निगरानी समिति ने दोष मुक्त नहीं किया। सीएम योगी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना शुरू की, कहा कि कलाकारों शिल्पकारों को आगे बढ़ने का मिलेगा मंच। नागपुर में आंदोलनकारियों से डिप्टी सीएम फडणवीस की अपील, कहा कि आंदोलन वापस लें, आरक्षण को नहीं पहुंचेगा नुकसान। अरेरिया के जोगबीन में एसएसबी के आवासीय परिसर का गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। मराठवाड़ा जल ग्रेड परियोजना पर बोले सीएम शिंदे, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है, पीएम मोदी भी करेंगे मदद। हिमाचल में छोटे उद्योगों को गारंटी मुक्त कर्ज की योजना का ऐलान, 40 करोड़ फंड किया मंजूर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने स्पेन के मैड्रिड में सैंटियागो बर्नियूम स्टेडियम का किया दौरा, अधिकारियों से की बात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश से उपजे संकट पर की समीक्षा बैठक, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग। बैठक के बाद बोले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अभी हालात काबू में, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। एमपी के बैतूल में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड, भीमपुर में 24 घंटे में 445 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। एमपी के रायसेन में पुल पार करते वक्त तेज धार में फंसा युवक, किनारे खड़े शख्स ने किया रेस्क्यू। एमपी के इंदौर में गंभीर नदी का जल बढ़ा, एसडीआरएफ की टीम ने नदी में फंसे 21 लोगों को बचाया। उज्जैन में भारी बारिश से बाढ़ की स्थिति, शहर से निचले इलाकों में लोगों को हो रही है दिक्कत। लखनऊ में कार में लगी भीषण आग, देखते देखते आग बनी गोला। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। पंजाब के जालंधर में तेज रफ्तार ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। रफ्तार की वजह से एक दुकान में घुसते ही बचा ट्रक, घायल ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ ने संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि को रोका, पुलिस के साथ संयुक्त तलाशी अभियान में खेत से ड्रोन बरामद हुआ। सरयू एक्सप्रेस महिला हैंड कांस्टेबल के हमले का मामला, आरोपियों की सूचना देने वालों को मिलेंगे 1 लाख रुपए, एसटीएफ ने जारी किए 3 मोबाइल नंबर। यूपी के अमरोहा में शहीदों को स्कूल जाने से डर नहीं रही हैं छात्राएं, 3 आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। ग्रेटर नोएडा लिफ्ट हादसे में मारने वालों की संख्या 8 तक पहुंची, 4 मजदूरों की इलाज के दौरान जान गई। यूपी के अंबेडकर नगर में मनचलों ने छात्रों का दुपट्टा खींचने की कोशिश की, मौके पर ही छात्रा की मौत हुई, सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पंजाब की देशभक्त यूनिवर्सिटी में नर्सिंग छात्राओं पर लाठीचार्ज, गैर मान्यता प्राप्त कॉलेज की डिग्री देने कर रही थी विरोध। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर सीने में दर्द से अचानक बेहोश हुआ यात्री, आरपीएफ सिपाही साईनाथ मुकेश यादव ने सीपीआर देकर जान बचाई। आगरा में आयुष्मान भवन में शामिल हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कहा कि अंगदान से बड़ी कोई सेवा नहीं। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गुरु ग्रंथ साहिब का पहला प्रकाश पर्व हुआ, भव्य उत्सव मनाया गया। केरल के कोची में चैंपियंस बोट लीग के 3रे भाग का आयोजन हुआ, पर्यटन विभाग ने आयोजित किया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कलाकारों और शिल्पकारों से मुलाकात की, मिट्टी का बर्तन बनाने वाले चाक पर आजमाया हाथ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पीएम अनवर के खिलाफ प्रदर्शन हुआ, भ्रष्टाचार के आरोपी डिप्टी पीएम को बचाने की कोशिश। ब्रिटेन सरकार ने बढ़ाई वीजा फीस, भारतीय छात्रों पर पड़ेगा बोझ, 4 अक्टूबर से नियम होगा लागू। एशिया कप का फाइनल आज, भारत और श्रीलंका के बीच होगी चैंपियन की जंग। कोलंबो में खेला जाएगा एशिया कप का फाइनल, दोपहर 3 बजे से शुरू होगा मुकाबला। एशिया कप में भारत का पलड़ा भारी, भारत 7 बार बना है एशिया कप चैंपियन, श्रीलंका 6 बार बना है विजेता। एशिया कप के फाइनल में अब तक 8 बार हुई है भारत और श्रीलंका की टक्कर, भारत 5 बार जीता है खिताबी मुकाबला, श्रीलंका को 3 बार मिली है जीत। भारत 11वीं बार खेलेगा एशिया कप का फाइनल, श्रीलंका 13वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा। भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर 4 के मैच के दौरान विराट कोहली बने वाटर बॉय, मैदान में साथी खिलाड़ियों को पानी पिलाते नजर आए।
अमेरिका में हो रहे डायमंड लीग में गोल्ड मेडल से चूके नीरज चोपड़ा, दूसरे स्थान पर रहे नीरज चोपड़ा। चेक गणराज्य के जाकूब वादचेल ने जीता गोल्ड। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु से मुलाकात की। कई मुद्दों पर बात हुई।